मदीना के एक छोटे से घर के कोने में हजरत बिलाल हबशी एक गुलाम की हैसियत से जिंदगी बसर कर रहे थे। उनका दिल अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा हुआ था, जैसे कि एक रोशन चिराग अंधेरी रात में रोशनी बिखेरता है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें घर की छत पर पड़ती, बिलाल का ईमान और भी मजबूत हो जाता। वो जानते थे कि उनकी रूह की रोशनी को कोई भी सख्ती मांद नहीं कर सकती। मुशरिकीन उनकी जिंदगी को अजाब बना देते थे, कभी तपती रेत पर लेटा देते, कभी भारी पत्थर उनके सीने पर रख देते। उनकी आहें, उनका दर्द और उनकी आहवो फगा उस वक्त हुआ में गूंजती थी, मगर बिलाल की जबान पर हमेशा एक ही कलमा होता, अहद अहद। इस वाहिदियत का कलमा उनके दिल की गहराइयों से निकलता, जैसे कि कोई दरिया अपनी गहराइयों से बहता है। उनके सब्र और ईमान ने न सिर्फ उनके दुश्मनों को हैरान कर दिया, बल्कि उनके सबसे बड़े हामी हजरत अबू बकर सिद्दीक खसरक को भी उनकी मजलूमियत का एहसास हुआ। हजरत अबू बकर ने अपनी जेब से सिक्का निकाला और बिलाल को खरीद कर आज़ाद कर दिया। जैसे ही बिलाल ने आज़ादी की पहली सांस ली, उनकी आंखों में उम्मीद की चमक छलक उठी। अपना अंदाज से आपने की बचावा, आपने की बेहतरीन शक्ल। आज़ादी के बाद बिलाल अलैहिस्सलाम को एक अजीम सादत मिली, वो इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने। एक दिन जब पहली बार उनकी बुलंद और पुरअसर आवाज मदीना की गलियों में गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तो शहर का हर गोशा उनकी आवाज से भर गया। लोग मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ पड़े, जैसे कि कोई बहार की पहली बारिश के कतरे को प्यासा चिड़िया देखता है। हर चेहरा नूर से मुनव्वर था और हर दिन सुकून से भर गया। बिलाल अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये सबक आज भी हमारे दिलों में जिंदा है कि सब्र और ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, दुनिया उसे सता सकती है, मगर अल्लाह आखिरकार उसे इज्जत और बुलंदी अता करता है। मिसाल हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात का सामना करते हुए भी हमें हमेशा अल्लाह की वाहदियत को याद रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।